बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स। देखिए, पिछली टर्न पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझने की कोशिश की थी। आज पुनः उन्हीं एग्जाम्पल्स के द्वारा और इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए, हम एस्ट्रॉयड का एग्जाम्पल लेते हैं। एस्ट्रॉयड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इजिकल टू a रेज टू 2/3, या इसमें x इजिकल टू कॉस क्यू टी, वाई इजिकल टू a साइन क्यू टी, टी को x अक्ष के सापेक्ष घुमाने से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाई द रिवोल्यूशन ऑफ एस्ट्रॉयड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इजिकल टू a की पावर 2/3, x इजिकल टू a cos क्यू टी, y इजिकल टू a sin क्यू टी अबाउट द x एक्सिस। देखिए, ये दिए हुए वक्र का समीकरण है। इससे पहले डायग्राम बना लेते हैं। x y एक्सिस पे देखिए डायग्राम है ABCD। x एक्सिस पे a के कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएंगे, x डैश पे -a,0 हो जाएंगे, y पर 0, a होंगे, y डैश पर डी बिंदु है 0, -a डैश होंगे। सरफेस एरिया इसको रिवॉल्व कराने के लिए कह रहा है इसमें जो x अक्ष के सापेक्ष इसको घुमाया जा रहा है, इसलिए x अक्ष पर जो इसका सरफेस एरिया है P, उस पर कोई P पॉइंट XY ले लिया गया है। क्योंकि दिए हुए वक्र का जो समीकरण है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इजिकल टू a की पावर 2/3 है। यहाँ से हमने y निकाला इजिकल टू a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3, अब की पावर 3/2 आ जाएगा। तो इससे हम dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx इजिकल टू 3/2 ब्रैकेट में a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 रेज टू 1/2। फिर हमने x का कर दिया तो -2/3 और x की पावर -1/3, -1 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई किया तो माइनस a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 1/3 इजिकल टू माइनस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। अब चूंकि घूर्णन वक्र की जो घूर्णन अक्ष है वो x अक्ष है, अर्थात x अक्ष के सापेक्ष वक्र सममित है। अतः वक्र के ABCD के द्वारा जो परिक्रमित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा जो कि चाप ABC का होगा। तो इसलिए ABC के द्वारा परिक्रमित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पुनः क्योंकि वक्र y अक्ष के पृथ्वी सममित है, अतः चाप ABC द्वारा परिक्रमित ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो चाप AB के द्वारा जनित जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना होगा। और चाप की जो सीमाएं हैं वो x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a है। तो अतः अभीष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a 2 पाई ds। ds की वैल्यू आप जानते हैं 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर होती है, इसलिए s इजिकल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू a y√1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx इजिकल टू, अब यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया तो 4 पाई इंटीग्रेशन 0 टू a y√x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 dx, 4 पाई इंटीग्रेशन 0 टू a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 रेज टू 3/2 डॉट a की पावर 1/3 x की पावर 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको लेना पड़ेगा x इजिकल टू a साइन क्यू थीटा, तो dx इजिकल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। x इजिकल टू 0 है, थीटा इजिकल टू 0 है, x इजिकल टू a है तो थीटा इजिकल टू π/2 है। सिंप्लीफाई कर दिया है, इसलिए 4 पाई a की पावर 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 साइन क्यू थीटा की पावर 3/2 डॉट
3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन a की पावर 1/3 साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 12 पाई a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा कॉस 4 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 12 a स्क्वायर पाई a स्क्वायर इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने में हम उसमें रूल लगा देते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस m थीटा साइन n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2 अपॉन 2 उस फॉर्मूले को यूज कर दिया। तो फॉर्मूले को यूज करने के बाद और वैसे भी हो जाता है तो बिना ही फॉर्मूला गामा का फॉर्मूला लगाए भी हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी माइनस आ गया, इसलिए t⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस 5 थीटा अपॉन 5 0 to π/2, इसलिए 12 पाई स्क्वायर अपॉन 5। ऐसे तो इसका ऑलिटर मेथड भी दिया हुआ है कि आप dx अपॉन dt पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में निकाल सकते हैं। पहले भी हम कर चुके हैं कि ds अपॉन dt इज इक्वल टू जो पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है √dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो है 3a साइन टी कॉस टी आ जाती है, और ए बी की जो चाप की जो सीमा है वो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू π/2 तक लगा देते हैं, तब भी दोनों में रिजल्ट एक ही आएगा। इस तरह से आंसर में कहीं कोई चेंज नहीं है, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा 12 पाई a स्क्वायर अपॉन 5। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का भी और पैरामीट्रिक फॉर्म में भी वही सरफेस एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 to a 2 पाई y ds। अब यहाँ y ds का मान जो है ds अपॉन dt इज इक्वल टू √ पैरामीट्रिक फॉर्म में dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर देते हैं और आंसर वही इसका 12 पाई a स्क्वायर अपॉन 5 आता है। एक और हम एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहते हैं, ट्रैक्टरी का एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू a cos t प्लस 1/2 a log tan स्क्वायर t/2 और y इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है a sin t। इसमें हम अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, सभी में अलग अलग थोड़ा सा समझाया गया है। तो दिए हुए वक्र के समीकरण से हम देखते हैं, क्योंकि टी में है अलग अलग पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, तो सीधे सीधे यहाँ क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ dx अपॉन dt निकाल देंगे, dy अपॉन dt निकाल देंगे। dx अपॉन dt के लिए t के सापेक्ष x का जो मान दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt a cos t प्लस 1/2 log tan स्क्वायर t/2 डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस a sin t प्लस a/2 लॉग के कारण tan स्क्वायर t/2 नीचे आ जाएगा, tan स्क्वायर t/2 करेंगे, tan स्क्वायर का करेंगे 2 tan t/2 sec स्क्वायर t/2 और t/2 का करेंगे तो 1/2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट माइनस a sin t प्लस a अपॉन साइन टी इज इक्वल टू a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी आ जाता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि यहाँ ये कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू कॉस टी हो जाता है, तो इसलिए a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू a साइन टी को कर देंगे तो a cos टी आ जाएगा। सो देयरफॉर ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू रख दी दोनों की, सिंप्लीफाई किया, ये आपका आंसर आ गया ये cos टी अपॉन साइन टी। अब देखिए, क्योंकि वक्र दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है तथा x अक्ष इसकी अनंत स्पर्शी है जिसके सापेक्ष वक्र घूमता है, अतः वक्र द्वारा परिक्रमित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रथम या द्वितीय पाद में स्थित चाप द्वारा परिक्रमित ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना होगा। अतः द्वितीय पाद में t की सीमाएं 0 से π/2 हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं x अक्ष इसकी अनंत स्पर्शी है,
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इजिकल 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 पाई बाई डी एस इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 पाई बाई डी एस अपॉन डी टी, और डी एस अपॉन डी टी का हमने मान रख दिया, बाई का मान ए साइन टी रख दिया, ए कॉस टी अपॉन साइन टी डी टी मान रख दिया। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हम इसका मान निकाल लेते हैं और 4 पाई ए स्क्वायर इसका आंसर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कोई भी एग्जाम्पल्स डिस्कस करना है पहले तो उसका कर्व ट्रेसिंग के आधार पर आपको डायग्राम बनाना है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि किधर रिवॉल्व कर रही है एक्सेज, उसका रोटेशन क्या है, और फिर उसके बाद सरफेस एरिया जो है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का फाइंड आउट करना है, जिसका एक ही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ए टू बी 2 पाई बाई डी एस, डी एस इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो।